अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब हज उमरा पर आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर वक्त करती है मुमलिकत कोशिश। इसी के चलते अब हज सीज़न के दौरान बीमार होने वाले हुज्जाज इकराम के ब्लड सैंपल को ड्रोन के जरिए इमरजेंसी में पहुँचाने की जा रही है कोशिश। दौलत के नशे में चूर सऊदी अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान की हुक्मरानी में शहर मोहम्मद मस्जिद नबवी की हुर्मत को है खतरा। आए दिन गैर इस्लामी अफराद को मदीना मुनव्वरा में दिया जा रहा है दाखिला। इस जोड़े में खातून ममनू लिबास पहनकर मस्जिद नबवी की शहर में सयाहत करते हुए आई नजर। मुल्क शाम के अहमद शारे की अमेरिका के तानिशाह सदर डोनाल्ड ट्रंप से हुई एक तारीखी मुलाकात। अमेरिका मुल्क शाम की तरक्की पर करेगा काम और ट्रंप ने अहमद शारे से मुलाकात के बाद जमकर की इनकी तारीफ। कहा कि मुझे ऐसे बेबाक लोग हैं बहुत पसंद। H1B वीज़ा पर जाने वाले अफराद के लिए एक अच्छी राहत की खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा पर नरमी इख्तियार करते हुए कहा कि हम बहुत जल्द मुल्क में बासलाहियत और अच्छे हुनरमंद अफराद को दाखिला देने पर कर रहे हैं गौर। कुर्बुल क़यामत की निशानियों में ये एक भी है लिखा तारीख में कि गैर मुसलमान तेजी के साथ इस्लाम में होंगे दाखिल। इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया, जर्मन और दीगर से ताल्लुकात रखने वाले कई ख़वातीन के ग्रुप गाज़ा के हालात देखने के बाद इस्लाम में हो रही हैं दाखिल। इराक नजफ करबला में बदल गया मौसम। इमाम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के रोज़े अतराफ में आसमान से नाजिल होने वाली बर्फबारी की पहली बारिश का देखा गया खूबसूरत मंजर। नजफ में हाजिर देने वाले ज़ायरीन को मौसम को नज़र में रखते हुए सफ़र करने की दी हिदायत। देखिए इन जालिमों की खुशी का मंजर। इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी कैदियों के साथ जिनसी ज़्यादती तशद्दुद करने वाले जालिम फोर्स के आने पर तमाम इसराइली तालियां बजाकर कर रहे हैं इनका इस्तकबाल। यानी इस जालिम फोर्स ने हद से ज़्यादा फ़लस्तीनियों पर किया था जेलों में जुल्म, जिसका इनका खुशी से किया जा रहा है इस्तकबाल। बरतानिया में सूडानी अफराद ने मुत्तहदा अरब इमारात के सफीर की बिल्डिंग का कर लिया घेराव। हालात को मजीद बिगड़ता देखकर इमारात के सफीर अपनी बिल्डिंग और गाड़ी को छोड़कर भागने पर हो गया मजबूर। बुज़दिलों के पास बस इतना ही रहता है दम। चाइना आए दिन दुनिया भर में मौजूद तमाम ममालिक को टेक्नोलॉजी में छोड़ रहा है पीछे। ट्रैफिक से बचने के लिए हवा में उड़ने वाली गाड़ी को भी कर लिया तैयार। और भारत में सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम की चल रही है नफरत भरी सियासत। मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा की कोई बुनियाद को हो रहा है नुकसान। सहूनी ताकतें मस्जिद अक़सा को शहीद करने के लिए ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में पहुँचाते आ रहे हैं इमारत को नुकसान। इन जालिम सहूनियों का ख्वाब जल्द मुकम्मल करने की कोशिशें हैं जारी। दिल्ली में कार बम ब्लास्ट में जख्मी होने वाले अफराद से भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अस्पताल पहुंचकर की इयादत। जख्मियों के जल्द सेहत याब होने की तमन्ना और मरने वालों के घर वालों से किया हमदर्दी का इजहार। दिल्ली में हुए कार बम धमाके के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर स्पेशल फोर्स की जानिब से छापेमार कार्रवाइयां हैं जारी। इस धमाके में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले गुरूह के चंद अफराद को भी ले लिया गया हिरासत में। अपने मफाद के लिए बिहार के पलटूराम चचा नीतीश कुमार जी कुछ भी करने के हो जाते हैं तैयार। इसी के चलते अब मकामी वली बुजुर्ग की दरगाह पर हाजिर देने के बाद अपनी दोबारा चापलूसी वाली सरकार की फतह के लिए मांगी दुआ। उत्तर प्रदेश में योगी की जानिब से तमाम स्कूल्स में वंदे मातरम गाना लाजिम करने के बाद जमीयतुल उलमा और दीगर अकाबरीन ने रियासत उत्तर प्रदेश में मौजूद मुसलमानों से कहा कि जहां भी स्कूल में ऐसा पढ़ाया जाएगा तो इस स्कूल से अपने बच्चों को निकालने की दी हिदायत। इस्लाम नहीं देता कुफरिया शिरकिया नगमे गाने की इजाज़त। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर मुसलमानों को और इस्लाम को बताया जा रहा है दहशतगर्दी का मजहब। इस बेवकूफ जाहिल लावारिस ने मुल्क में हुए गुज़िश्ता बम धमाकों में मुसलमानों के शामिल होने और तमाम धमाके सिर्फ इस्लाम के लिए किए जाने का लगाया इसने इल्जाम और मजहब इस्लाम और मुसलमानों का उड़ाया खुलकर मजाक। ये देखिए जीती जागती मिसाल मुसलमानों के साथ बदतरीन सलूक। मोदी के शहर गुजरात में सोमनाथ के लिए तोड़े जा रहे गरीबों के घर और अपने घर की बका के लिए मुकाबला करने वाली मुस्लिम माँ को कैसे बाल पकड़कर मुजरिमों की तरह पुलिस ले रही है हिरासत में। वाह मोदी जी, खुद की जिंदगी में नहीं है औरत तो किसी की भी औरत की नहीं करेंगे आप इज्जत। दिल्ली में कार बम धमाके के बाद नॉर्थ इंडिया में सिर्फ एक ही तबके की कौम के साथ की जा रही है हर तरह की ज्यादती। आगरा में रेलवे स्टेशन पर दीगर कौम के मुसाफिर को छोड़कर सिर्फ दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पायजामा पहने अफराद की ली जा रही है सख्ती से तलाशी। जहरीले लोगों ने कितना मिठा दिया जहर मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तान में।
ढोंगी दरिंदर शास्त्री बाबा अपने अंधे भक्तों को खिला रहा है झूठी कस्में, सनातन धर्म में मरने मिटने और दूसरे धर्मों से दूर रहने की दिलवा रहा है शपथ। और ताज्जुब की बात यह है कि पीछे ठहरे पुलिस एहलकार भी इस ढोंगी बाबा के लफ्जों पर दोहरा रही है कसम को। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मुसलमानों के वक्फ इमलाक की हिफाजत के लिए आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से की खुसूसी मुलाकात। उम्मीद पोर्टल को दिए गए वक्त की आखिरी मोहल्लत को मजीद 1 साल के लिए बढ़ाने की मोदी से की अपील। उम्मीद पोर्टल के जरिए वक्फ इमलाक को महफूज करने के लिए सिर्फ 20 दिन का वक्त है दरकार। जुबली हिल्स में होने वाले इलेक्शन के दिन बुर्कापोश मुस्लिम खवातीन के साथ वोटिंग के मामले पर की गई हद से ज्यादा जुबानी बदतमीजी। दोनों जानिब के लोकल लीडर्स बोकसिंग पर रखे हुए थे कड़ी नजर, मगर इस तरह किसी भी खवातीन के साथ बदतमीजी करने का नहीं है किसी को हक, और इन खवातीन से गलत काम करवाने वाले हैं जिम्मेदार, और बदतमीजी करने वालों के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।